तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत। हाजिर हूं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक और नई खबर को लेकर। जैसा कि आपने मेरे पीछे एक खबर देख ही ली होगी, अपने टाइटल के ऊपर भी थंबनेल पढ़ चुके होंगे कि पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक करी और उस एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबान की तरफ से लगभग 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की सीमा की तरफ यहाँ पर भेज दिए गए। तो ये हमारे जो पड़ोसी हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई, अभी जो बोला जाए तो करंटली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, इनके ऊपर सब लोग लताड़ लगाते हैं। अमेरिका लताड़ लगाता है, अमेरिका डांटता है, हम तो उंगली उठाए खड़े ही रहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर भी ये बार बार ब्लेमिंग का काम करते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो भारत को तोड़ने के लिए जो संभव प्रयास लगता है वो संभव प्रयास ये करते हैं। यहाँ पर इराक के साथ में भी इनके साथ यही तानाबानी चलती रहती है, क्यों भाई तुमने तुम्हारी टेरिटरी से हमारे ऊपर हमले करवा रहे हो। तो ईरान के साथ भी नहीं बनती और चाइना भी लगे हाथ इनको धोने के मूड में लगा ही हुआ है कि देखो तुमको एक काम दिया था कि हमारे जो भी क्या है कर्मचारी काम कर रहे हैं तुम्हारे देश के अंदर, हमारे जो भी मजदूर बेलदार काम कर रहे हैं उनकी रक्षा करो, उनकी रक्षा भी तुमसे नहीं हो पा रही है। और उसी के बीच में यहाँ पर एक नया व्यक्ति जुड़ जाते हैं, मतलब इनके पड़ोसी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भी यहाँ पर क्या कर दिया, इनके सर पर भांडा फोड़ दिया, इनके तरफ 15,000 सैनिक दौड़ा दिए। तो ऐसा क्यों हुआ उसको जानते हैं। थोड़ा सा खबर निकल कर आती है, तालिबान से पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक किल्ड 46 पीपल इन द ईस्टर्न अफगानिस्तान। यहाँ पर तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक एयर स्ट्राइक करी है और इस एयर स्ट्राइक में लगभग 46 लोग मारे जा चुके हैं। तो इसी के जवाब में यहाँ पर 15,000 सैनिक के आसपास, 15,000 सैनिक तो वैसे उनके पास है नहीं, पर 15,000 लड़ाके तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की सीमा के अंदर भेजे। अब ऐसा क्यों हुआ है उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हुआ ये था, इंसिडेंट की शुरुआत होती है मंगलवार की रात की। आज है यहाँ पर गुरुवार, गुरुवार के पहले मंगलवार की रात को पाकिस्तान की सेना द्वारा एयर स्ट्राइक करी जाती है। कहाँ एयर स्ट्राइक करी, तो इन्होंने एयर स्ट्राइक करी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी। और एयर स्ट्राइक करने पर यहाँ पर इनसे पूछा कि भैया एयर स्ट्राइक करी क्यों तुमने, ये हमला करा क्यों तुमने। तो पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पर तहरीके तालिबान के लड़ाके जो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, हमने उनको मारा है। हमने अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी यहाँ पर हमला नहीं करा। साफ साफ कह के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हमने तहरीके तालिबान के लोगों को मारा है, जो कि है हमारी कम्युनिटी के। पर ये जो पाकिस्तान का जो है ना काम, ये बड़ा ही विभत्सकारी है। मतलब देखिए यहाँ पर जो मारे गए लोग हैं, उनके अंदर, मारे गए लोगों के अंदर क्या है, छोटे छोटे बच्चों के शव बरामद करे गए। अगर आप थोड़ा सा आकृति को भी समझ पाएंगे तो आकृति के अंदर देखिए, ये छोटे बच्चे का शव, ये छोटे बच्चे का है, इधर छोटा बच्चा दिख रहा है। मतलब पाकिस्तान ने जो भी यहाँ पर काम करा है ना तहरीके तालिबान के नाम पर, वो एक बड़ा ही क्या है, घटिया किस्म का। पाकिस्तान को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा तहरीके तालिबान को भी समझने का प्रयास करते हैं। तहरीके तालिबान क्या चीज, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर ही होने वाला एक ग्रुप था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन 2021 के अंदर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर गया था और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन आया था। तालिबान का बेसिकली मतलब क्या है, तालिबान उस क्षेत्र के ही लोकल रीजनल लोग थे जो चाहते थे कि हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमारे देश के अंदर सारी चीजें इस्लाम के अनुसार चलनी चाहिए। तो जस्ट एग्जैक्टली वैसा का वैसा तालिबान की सोच वाला एक ग्रुप पाकिस्तान में भी था। तो पाकिस्तान के अंदर वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पैरेलल गवर्नमेंट उनकी जो चल रही है, उसके जैसी गवर्नमेंट ना होते हुए, लोकतांत्रिक शासन ना होते हुए, इस्लामिक वहां पर शासन चले, मतलब शरिया कानून के हिसाब से चले। तो 2021 के अंदर जब वहां अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर गया, जैसे ही तालिबान आया, तो 2022 में यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर है तालिबान, जिसे तहरीके तालिबान कहा जाता है, वो भी क्या आ गया, एक्टिवनेस के मूड में आ गया कि देखो भैया हमको भी क्या चाहिए, अब पाकिस्तान के अंदर इसी प्रकार का माहौल चाहिए। मतलब वहां पे जो लोकतांत्रिक सरकार है, उस लोकतांत्रिक सरकार की जगह अब हमें हमारी सरकार चाहिए जो इस्लाम के अनुसार चलती है। तो इसी के एवज में यहाँ पर क्या होता है, जो मारा पीटा शुरू होती है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, हमले और प्रत्यार हमले चालू होते हैं। तो यहाँ पर जो तहरीके तालिबान के लोग हैं, जो मूलतः पाकिस्तान के, वो जाके जम जाते हैं कहाँ पर, अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि हमने उन्हीं लोगों को मारने के लिए यहाँ पर क्या करा है, फोर्सेस भेजी थी, हमने एयर स्ट्राइक करी। अब थोड़ा प्रश्न उठता है कि उन्हीं लोगों को क्यों मार रहे हैं, क्यों उनके पीछे पड़े हैं, तो उसको मैं आगे समझाऊंगा। पर इन्होंने यहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए
हमले करे और हमले करने के लिए ये कहाँ चले गए, अफगानिस्तान की बाउंड्री को पार कर गए, मतलब अफगानिस्तान की सीमा के अंदर चले गए। और इसी संबंध में यहाँ पर तालिबान वार्न कर रहा है। क्या वार्न कर रहा है, डोंट क्रॉस रेड लाइन, मतलब भैया अपनी सीमा को मत त्यागो। अब देखो तुमने क्या करा है, जो सीमा त्याग दी है ना, वो तुमने हमारी इंटरनल सोवरेनिटी को हन करा है। हमारी जो सोवरेनिटी, हमारी जो संप्रभुता है, उस संप्रभुता के आड़े आए हो तुम। तो अब देखो, अब हम तुम्हें क्या कराते हैं, मजा चखाते हैं। यहाँ पर तालिबान की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है, द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान condemns that the bombing and the consider as the barbaric act to be a clear aggression and the country to all the internal principle। मतलब जो भारतीय क्या बोले, जो अंतरराष्ट्रीय जगत के अंदर जो नियम कानून बनाए गए हैं एक देश और दूसरे देश के बीच में, यहाँ पर पाकिस्तान ने उसका हनन करा। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये अफगानिस्तान का एरिया है, ये वाला जो एरिया पाकिस्तान का एरिया है। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ऑरेंज ऑरेंज, इसी पार्ट के अंदर यहाँ पर तहरीके तालिबान के लोग रहते हैं। तहरीके तालिबान के लोग जो मूलतः कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये ऑरेंज वाले एरिया के अंदर मूलतः रहते हैं और बेसिकली आइट साइड से जो भी इधर उधर चितर बितर थे वो भी शिफ्ट होकर इसके अंदर आ गए। ये क्या है, तहरीके तालिबान बेसिकली जो आदिवासी कम्युनिटी है, वहाँ के रीजनल लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनका ग्रुप है जो चाहता है कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक तरीके से ना चले, यहाँ पर हमारी सरकार। और इसी संबंध में पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। हालांकि इस हमले की जो तालिबान है, तालिबान की तरफ से भी कंडेम करा गया है। क्या उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्या आया है, तो पाकिस्तान लुक डाउन द अफगानिस्तान, इट शुड बी कंसिडर्ड एज द हिस्टोरिकल consequences faced by the सोवियत यूनियन, ब्रिटिश, अमेरिका एंड द नाटो। मतलब यहाँ के जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर है वो साफ साफ यहाँ पर पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, भैया जो तुमने करा है ना, इसको हम अब स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने हमको छोटा समझ लिया, तुमने हमको क्या कर लिया है, दो कौड़ी का समझ लिया कि एरे गिरे गुंडे हैं, हाथ में बंदूक है, इनको ऐसे निपटा देंगे। पर भूलो मत, हम वही अफगानिस्तान के तालिबान हैं जिन्होंने कभी सोवियत यूनियन को भगाया था, जिन्होंने कभी अमेरिका को भगाया है, जिन्होंने कभी ब्रिटिश को हराया है। हम वही लोग हैं, तुमने हमको छोटा मोटा समझ लिया है, ये तुम्हारे जीवन की क्या है, सबसे बड़ी गलती है। पाकिस्तान कन्फर्म एयर स्ट्राइक टारगेटिंग द मिलिटेंट्स हिंडीजियर्स इन द अफगानिस्तान, काबुल टर्म एंड द ब्रूटल एक्ट। ओवरऑल ये सारी चीजें हुई हैं, ये घटनाक्रम हुआ है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है काबुल के ऊपर। काबुल के ऊपर, काबुल इट मीन्स मतलब अफगानिस्तान की जो कैपिटल है, उसको काबुल के टर्म से यहाँ पर डिनोट करा जा रहा है। पर यहाँ पर एक चीज और समझ आई कि इन्होंने क्यों करी, कि भैया वहां पर तहरीके तालिबान के लोग हैं, तहरीके तालिबान के लोग हैं, तो तहरीके तालिबान के लोग तो इनके खुद के लोग हैं, ये लोग खुद के लोगों को क्यों मार रहे हैं। तो इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ, ये है क्या, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली कहानी। इनके हाथ में हमेशा से कटोरा रहता है, भिखमंगे लोग हैं ये, इनको चाहिए पैसा और पैसा देने का काम बेचारा ये कर देता है। इनकी जमीन आदि कब्जा ली, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इन्होंने कर रखा है, डायरेक्ट चाइना से लेकर जो रोड चल रही है पाकिस्तान को बीच में से काटती हुई, हमारे जो भारत का भी कुछ हिस्सा उसके अंदर कवर कर रखा है, उसको काटते हुए इन्होंने एक रोड बनाया जिससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए ये चाइना से ही बेलदार मंगवाते हैं, चाइना से ही मजदूर आते हैं, और वो मजदूर आते हैं तो काम करते हैं। अब काम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, चाइना अपनी नजर इनके जो संसाधन है उनके ऊपर भी लगाए रहता है कि भैया जो पाकिस्तान के संसाधन है, पाकिस्तान के भी जो क्या है मिनरल्स है, वहां पर जो भी संपत्ति मिल रही है उसकी माइनिंग करना, ये सब काम भी वहां पर अफगानिस्तान में करता, पाकिस्तान के अंदर जिस करता है चाइना। तो वहाँ के लोकल लीडर्स कहते हैं, वहाँ के जो लोकल जो तहरीके तालिबान के लोग हैं, उनका एक और ऑब्जेक्शन है कि भैया जमीन हमारी, चीजें हमारी, तो तुम ये चाइना वालों को क्यों दे रहे हो। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है उन लोगों का, तहरीके तालिबान वाले लोगों। तो पाकिस्तान बोलता भैया देखो सरकार में तो मैं हूं, तो तुम मेरे को रोक नहीं सकते हो। तो उन्होंने बोला अच्छा, तुम सरकार में हो तो हम भी सरकार बना लेते हैं। तो तहरीके तालिबान वालों ने अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला दी, और पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के बाद में इनको निपटाना शुरू कर दिया। बोलते तुम किसके बल पे उछल रहे हो, तो बोलते चाइना के बल पे उछल रहे हो। तो ये क्या करते हैं तहरीके तालिबान वाले, इनके जो जो आते हैं, इंजीनियर आते हैं, मजदूर आते हैं, एक एक करके उनको निपटाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे मेन रीजन यहाँ पर निकल कर आया है कि ये जो तहरीके तालिबान वाले हैं, ये पाकिस्तान के अंदर चाइनीज लोगों को मारते हैं, और फिर चाइनीज लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और उधर से फिर चाइना क्या करता है, एक थप्पड़ खींच के लगाता है पाकिस्तान में कि देखो तुमसे तो एक काम दिया है, वो काम भी तुमसे ठीक ढंग से नहीं हो रहा है,
तुमको बोला था कि सिर्फ हमारे बच्चे संभाल लो, वो भी तुमसे नहीं संभाल पा रहे। तो उनको जवाब देने के लिए पाकिस्तान वालों ने क्या करा है, एयर स्ट्राइक कर दी किसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। कि अफगानिस्तान के अंदर समझाया, पहले जाके एक व्यक्ति को भेजा था कि देखो हमको अब चाइना थप्पड़ मार रहा है, तो उस थप्पड़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इन लोगों को मारें। तो थोड़ा सा क्या करना है यहाँ पर, सहायता कर देना। कभी कभार क्या होती है, ऐसी घटनाएं होती है तो उसके अंदर हेल्प की जरूरत पड़ती है, हेल्प कर देना। तो वही हुआ है अभी। उस तहरीके तालिबान को जो क्या करते हैं, चाइनीज लोगों के ऊपर हमला करते हैं, उनको लाइमलाइट में लाने के लिए, मतलब कि इनके ऊपर हमने हमला करा है ऐसा चाइना को दिखाने के लिए इन्होंने क्या कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी। हालांकि जो तहरीके तालिबान है उन्होंने क्या कर रखा है, इसको मतलब दिल पे ले लिए बात, और इनने तो दिल पे ले ही ली, पर साथ ही साथ यहाँ पर जो अफगानिस्तान वाले हैं, तालिबान वाले हैं, उन्होंने मुख्य रूप से इसको बात में ले ली दिल पे। यहाँ पर खबर है क्या, पाकिस्तान सॉवरेनिटी चैलेंज, टीटीपी सेड द अप गवर्नमेंट एज द कंप्लीट कैबिनेट। ये जो पुरानी न्यूज है, जब क्या हुआ था, जब 2022 के अंदर यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर ही पैरेलल गवर्नमेंट जो तालिबान तहरीक तालिबान वालों ने फॉर्म कर ली थी, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने लोगों को चुना, जितने चाइनीज लोग थे उनको धीरे धीरे निपटाना शुरू करा। और ये ऐसा कहा जाता है कि अभी तक का जो बोला जाए ना, ये जो पूरा दशक है, इस दशक में सबसे खराब साल अभी तक का पाकिस्तान का रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा चाइनीज लोगों को यहाँ पर अभी तक मारा गया। पिछले 10 सालों के इतिहास में देखा जाए तो यहाँ पर जितने पाकिस्तानी इंजीनियर, चाइनीज इंजीनियर बने हैं, चाइनीज बिल्डर मरे हैं, वो सबसे ज्यादा इस बार। अभी यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अगर बिल्डरों की गाड़ियां जाती हैं, चाइनीज मजदूरों की गाड़ियां जाती है, तो उसके आगे पुलिस और आर्मी चलती है और उसके पीछे पुलिस और आर्मी चलती है। मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी देना पड़ती है, तब जाके यहाँ पर काम पूरा हो। और इसी संबंध अब यहाँ पर जो तालिबान वाले हैं वो बोलते, भैया तुमको बोला था, तुमने हमको बोला था कि हम हमला करेंगे, ठीक है हमला करा तुमने, तो हमले में तुमको किसको मानना था, टीटीपी वालों को मानना था। तुमने हमला करने के बाद तुम हमारे एरिया में क्यों आ गए, तुमने हमारी बाउंड्री क्यों क्रॉस कर दी। और फिर उसके बाद इनका थोड़ा लगाव भी है तरीके तालिबान वालों से, तो उन्होंने बोला चलो अब तुमको हम बताते हैं। तो यहाँ पर लगभग लगभग 15,000 तालिबानी फाइटर यहाँ पर क्या हुए हैं, बदला लेने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यही खबर अब निकल कर आती है कि पाकिस्तान के ऊपर आगे क्या होने वाला, क्या तालिबान हमला कर देगा। तो यही सबसे बड़ा प्रश्न उठ के आता है। इस पूरे जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में भारत भी कहीं पीछे रहने वाला है क्या, नहीं, भारत पीछे रहने वाला थोड़ी ना। भारत ने भी क्या करा है, हमारे जो उप विदेश मंत्री हैं उन्होंने जाकर क्या करा है, पैसा उठा के दिया है तालिबान वालों को, ये लो भैया क्या करो, ऐश करो, इससे बम फटाके खरीदना और अब पाकिस्तान के ऊपर फोड़ना। तो यहाँ पर जो काम पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान अभी धीरे धीरे जा रहा है बांग्लादेश, बांग्लादेश को क्या कर रहा है, उकसा रहा है। अमेरिका जा रहा है धीरे धीरे बांग्लादेश, अमेरिका उसको उकसा रहा है, और वो उकसा के सारे काम क्या कर रहे हैं, हिंदू लोग जो है बांग्लादेश में उनको मार रहे हैं। तो बस वही काम अब यहाँ पर किसने कर दिया है, भारत ने कर दिया। भारत बोलता है तुम दोनों यहाँ पर हाथ मिलाओ, हम उधर हाथ मिला लेते हैं, तो भारत ने ऐसे हाथ मिला लिया। अब इधर से जो बम फटाके फूटेंगे वो तो फिर भी लोकतांत्रिक देश है, फिर तो ये तो फिर भी क्या है, लोकतांत्रिक देश है, सरकार चुनी हुई आती है यहाँ पर, ये इतने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ लोगों को मारेंगे। पर ये तो डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर मिसाइल छोड़ देंगे। हम जिनको पैसे देके आए हैं, हम जिनको सुपारी देके आए हैं, वो लोग तो क्या है, बिना दिमाग के चलते हैं। उनको बोला ऐसा करना है तो ऐसा कर देंगे, उनको बोला है कल मिसाइल मारना है तो तुम्हारे पर मिसाइल मार देंगे। तुमने रोब जमाने के लिए मारी थी कि चाइनीजों के ऊपर थोड़ा क्या हो जाएगा, इंप्रेशन बढ़ जाएगा, चाइनीज पैसा देना शुरू कर देंगे, तो अब बचो। अब बेचोगे कहाँ से, तालिबान वाले आ रहे हैं 15,000 इकट्ठे होकर, क्या कर लोगे फिर तुम। तो यही खबर थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर जो भी होगा मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में कवर जरूर करूंगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।